हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि आपके एग्जाम में आना है। कल मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया था, तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियो चलेगी, है ना। तो 3 वीडियो अब दिन की अपलोड होंगी, या कोशिश करूंगा मैं कल से। एक वीडियो आपको सुबह के 9 बजे मिल जाया करेगी। एक वीडियो जो कि यूपी ट्रिपल एस वीडियो की रहेगी, वो हिंदी की मिलेगी दोपहर 3 बजे। और एक वीडियो मिलेगी 8 से 9 के बीच में, कभी भी मिल सकती है। वो अगेन यूपी ट्रिपल एस पीईटी की होगी, ठीक है, क्योंकि पीईटी का एग्ज़ाम करीब है। जैसे ही पीईटी आपका ख़त्म हो जाता है, तो लगातार आपकी जो वीडियो आएंगी फिर यूपी ट्रिपल एस वीडियो की आएंगी। सभी की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, तो फॉलो जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो कौन है लोकप्रिय कवि खड़ी बोली के? मैथिली शरण गुप्त। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं, और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आकृति की दृष्टि से तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्लिष्ट योगात्मक, ठीक है। देखो, आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अगर आपने मेरे से वर्णमाला पढ़ी है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? चा, जा और या। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो है वो अल्पप्राण कहलाता है। तो चा वर्ग का पहला व्यंजन चा, तीसरा व्यंजन जा और पांचवा व्यंजन या, ठीक है, ध्यान रखना। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? जितने भी भगवान के नाम जो हैं वो सभी बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं, तो जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चतुर्भुज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर चतुर्भुज में, अरे चतुर्भुज यानी कि चार हैं भुजाएं जिसकी, और कौन है? विष्णु जी। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुमेधा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही आंसर हो जाएगा आपका चिदम्बरा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सखियां सहित हर्षि अति रानी, सुखत धानु परजानु पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जनऊ जानो मनु मानो से तो आप ऐसे ही पहचान सकते थे, ठीक है। धानु शब्द से आप पहचान जाओगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, क्योंकि जनऊ जानो मनऊ मानो ये आदि शब्द जो है वो उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान कराते हैं, ठीक है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है या जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, किसका अर्थ तेल होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्नेह। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मैथिली, ये बिहार राज्य से संबंधित है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 3 वाक्य दिए हुए एबीसी के रूप में, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है, समझे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा, तब
विसर्जन हो चुकी थी, गलत, विसर्जन हो चुका था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बढ़िया क्वेश्चन। आस प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा उत प्लस चारण, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, परिणामतः, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमी का तत्सम रूप क्या होगा, जल्दी से बताइए। अमृत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द पहचानिए, कौन सा तद्भव शब्द है। कांच एक तद्भव शब्द हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, बघेली बोली, पूर्वी हिंदी से है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देख लीजिए, धोखे भरे आधुनिक समाज में फिल इन द ब्लैंक्स की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किसकी प्रवृत्ति, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विकास के लिए आर्थिक फिल इन द ब्लैंक्स आवश्यक होती है, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है वो समान होता है, तो कौन सा छंद है वो, कुंडलीय छंद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, ये एक भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा बुढ़ापा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इस का भाव क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मतलब कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा, प्रतिदिनम समास क्या होगा, अव्ययीभाव समास, क्योंकि आगे प्रति आ गया, और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, दिन दिन प्रति, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, इस वाक्य में कितने विशेषण है, बढ़िया क्वेश्चन से, तीन। जो विशेषण कितने हैं, तीन है। देखो, अंतिम शब्द एक विशेषण हो जाएगा, सर्वोच्च शब्द एक विशेषण हो जाएगा, और ध्येय शब्द एक विशेषण हो जाएगा, ये तीन विशेषण है, समझ गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पंक्ति, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, 1 से 6 तक जो है वो वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको इनको बताना है। देखो, पहले नंबर पे तो ये आएगा ही आएगा एक, और छठवें नंबर पे ये देश आएगा ही आएगा। इन दोनों के बीच में जो दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें नंबर पे हैं, तो कौन कौन से सेंटेंस आएंगे ये आपको बताना है। देखो, एक भौगोलिक सीमा में, यानी कि बा वाला पहले आएगा, ये दोनों ऑप्शंस में दिया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आएगा आपका, कौन सा, या वाला, यानी कि बा और या, ये दिया तीसरे ऑप्शंस में, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश में है, ठीक है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये की सूल, तो आपको बताना है कि कौन सा छंद है। अब देखो, छंद पहचानने के लिए तो आपको यही है कि आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए, तो मात्रा गिनना है। देखो, छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा एक मात्रा, देखो भा में बड़े आकर डंडा लगा तो बड़े आकर में डंडे भी दो मात्रा, और दो मात्राएं हिंदी में इस तरीके से डिनोट करते, और भाषा में भी दो मात्राएं हो जाएंगी। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये आधा ना और नादा ना, ये संयुक्त अक्षर है। अब संयुक्त अक्षर की पहचान क्या होती है, जो इसके आगे जो शब्द आता है ये इसको दीर्घ कर देता है। तो संयुक्त अक्षर के आगे क्या आया, उ आया, तो इसको दूर कर देगा, तो यानी कि इसमें दो मात्राएं होंगी, जबकि संयुक्त अक्षर में एक ही मात्राएं होंगी। और ती में भी एक मात्रा होगी, क्योंकि छोटी की मात्रा लगी। आ में देखो एक मात्रा, हा में देखो ऐ की मात्रा लगी, तो ये दो मात्राओं में गिना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कितने, एक दो और दो चार, दो छः, दो आठ, आठ दो दस, दस और तीन 13। पहले इसमें कितनी मात्राएं हैं, पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, और जब पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं तो दुआ छंद हो जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, सुर सुर तुलसी शशि उड़यन केशव दास
और कभी खगोत समझेते करे प्रकाश। इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देखो सूर सूर शब्द आया, यमक अलंकार हो जाएगा, जबकि अर्थ दोनों के अलग हैं। ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है किस आर्टिकल के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343 के तहत, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बहिरंग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कल किसी का कमेंट आया कि सर आप समझा नहीं पा रहे, क्या नहीं समझा पा रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। देखो छंद, वहां पर मात्राएं गिन के बता रहा हूँ, अलंकार में मैं बता रहा हूँ, समास में बता रहा हूँ किस तरीके से इसकी पहचान है। बाकी ये जो क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग, ये तो वोकैब के क्वेश्चन हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेंगे। इसमें कौन सी ट्रिक बता दूं मैं? उसके बाद भी इस तरीके कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं लगता। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संबंध कारक। अब आप बोलोगे संबंध कारक कैसे होगा, जबकि संबंध का जो विभक्ति चिन्ह इसमें दिया ही नहीं है। यहाँ पर देखो रिलेशन बता रहा है एक, जब भी रिलेशन बताएं तो वहां पर आपका संबंध कारक ही होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? चारों ही ऑप्शंस को पढ़ोगे आराम से पहचान जाओगे। राम ने रोटी खाई है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। नकल, नकल शब्द जो है वो एक पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि नकल की जाती है। जिस प्रकार अनुग्रह किया गया हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम अनुग्रहित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बहुवचन का प्रयोग होता हुआ है? देखो लड़का कहता है गलत, लड़के ने कहा गलत, लड़के लड़के से कहते हैं और लड़के ने लड़के से कहा, तो बहुवचन का प्रयोग तीसरे ऑप्शंस में हुआ। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अगर आप करोगे तो? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता भी सकते हो। प्रति प्लस अक्ष, क्या? प्रति प्लस अक्ष। अब देखो प्रति में छोटी ई की मात्रा और यहाँ आ, और छोटी ई का मेल जब आ से हो तो या बन जाता है और ता आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस संधि का नियम है सर? यण संधि का नियम बता दिया आपने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दैत्य प्लस अरि शब्द में आपको बताना है कि दैत्यारी हो गया, तो आपको बताना है उदाहरण किसका है। देखना दैत्य में या आया और या एक व्यंजन है, तो व्यंजन किसी भी स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता, तो ये छोटा आ तो इसमें आएगा ही आएगा। अरी में तो छोटा आ है ही, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़े आ बनाते हैं, बिल्कुल सर बड़ा आ बनाते हैं। तो क्या देखो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा भी लगी लगी, तो ये किस संधि का नियम है सर? आप बोलोगे सर दीर्घ संधि का नियम है, लेकिन ऑप्शंस में तो दिया ही नहीं है सर। अरे भैया दीर्घ संधि तो स्वर संधि का पार्ट है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? नीलोत्पल का समास विग्रह करोगे तो विद इन अ सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। जल्दी बताओ नीलोत्पल में कौन सा समास है? समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो उत्पल, और है जो की जब हिंदी निकलती है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है। स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ। स्वाभाविक और स्वागत में उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और दोनों ही शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? जल्दी बताओ। देखो हम आप स्वाभाविक की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक में आपका स्व उपसर्ग होगा, जबकि स्वागत में सु उपसर्ग होगा, ध्यान रखना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताना है, ये गलत वर्तनी कौन सी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, जबकि इसका सही रूप बी ऑप्शन में लिखा। ठीक है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यातुधान, यातुधान जो है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यातुधान ये राक्षस का पर्यायवाची होगा। ठीक है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युनपन्नमति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? देखो निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो किसी के याद में बरस रहे होंगे,
तो वियोग श्रृंगार रस, तो किसका? वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लो, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गढ़ गुसाऊ। इसमें आपको बताना है ये कौन सा अलंकार है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।